जब आप इतने सारे लोगों को देखते हैं, देयर हैज बीन इयर्स एंड इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं या आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि जब आपके तरफ लोग आए या आपके जितनी नॉलेज की तरफ लोग आए, ऐसे किसी इंसान से मिले, तो उनको पूछना एग्जैक्टली क्या चाहिए ताकि उनका भी भला हो? एस्ट्रोलॉजर्स से पूछने लोग अब नहीं आते, एस्ट्रोलॉजर्स का लोग इंटरव्यू लेने आते हैं। I know, मैम right? पास्ट का कुछ बताइए तभी तो हमें विश्वास होगा। I know. It's and I put it like this कि लोग कैसे डॉक्टर के पास जाकर अगर बोले कि मेरी पास्ट की कोई बीमारी बताओ, हाँ, तब मैं मानूंगा कि तुम डॉक्टर अच्छे हो। Exactly. मतलब ये कैसी बात है कि जी आप मुझे देखकर बताइए कि क्या बीमारी है मुझे। आप सवाल नहीं पूछेंगे तो आपको जवाब कैसे मिलेगा? नहीं, और फिर आप मेरे प्रोफेशन के बारे में समझे। आई एम एस्ट्रोलॉजर जो फ्यूचर बताता है। मेरा काम फ्यूचर बताना है, मेरा काम पास्ट बताना नहीं है। लेकिन टचवुड आप मेरे कमेंट्स में जाकर पढ़िए, मैं लोगों को बैठने के बाद लोग बोलते हैं मैम, मैं कहती हूँ बस चुप हो जाइए, मैं बताऊंगी आपको क्या परेशानी। मुझे बहुत मजा आता है। इसे कहते हैं ना, जैसे आपको किसी चीज का पैशन होगा, आपको शॉपिंग का होगा, मुझे बहुत मजा आता है कोई मेरे पास बैठे और मैं उसके बारे में बताऊं। अगर कोई जो है वो इन सारे के सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है, या देयर इज समवन हु इज इंटरेस्टेड इन द पैरानॉर्मल साइंसेस, उनको एक चीज जो कि आप बताना चाहेंगे इसके बारे में, जो कि वो ध्यान रखें व्हेनेवर दे ट्राइंग टू स्टडी इट? मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, अगर आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, वास्तुशास्त्री बनना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, कोई भी चीज बनना चाहते हैं, पहले तो लोग हमारे पास तब आते हैं जब वो बहुत दुखी होते हैं। तो पहले आपके पास जो शख्स आ रहा है उसे सिर्फ एक चीज की जरूरत है, आपके अपने पन की, एहसास की और प्यार की, और इस बात की कि वो जो आपसे बात कर रहा है वो सेफ और सिक्योर है। आपके पास सास भी आएगी, आपके पास बहू भी आएगी। आपको सास की बात बहू को और बहू की बात सास को नहीं बतानी चाहिए। इतना बड़ा सीक्रेट वाला पेट आपका होना चाहिए कि आप मरते मर जाएं, लेकिन कभी इधर की बात उधर ना करें, क्योंकि ये रहा गॉड और ये रहा आपका क्लाइंट, और इन दोनों के बीच में खड़े हैं आप। यानी कि ज्योतिष में इसे फरिश्ता कहा जाता है, जो इंसान को भगवान से मिलाने का काम कर रहा हो। तो ईश्वर ने आपको फरिश्ते का काम दिया है, तो अगर उस काम की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, इसे सिर्फ धंधा ना बोलें, इसे सिर्फ कमाने के लिए ना इस्तेमाल करें, और लोगों को गले लगाएं और लोगों को बताएं। डराना नहीं है, डराना नहीं है। एंड एक बात एज ए एस्ट्रोलॉजर हमेशा याद रखना, आपको कोई राइट नहीं है किसी को किसी की मृत्यु बताने का, अगर आपको देखनी आती है तो भी। I am so, this is one thing, and I think you are, हमारे पास अभी तक we have interviewed so many people, and this is the one common thing that most people don't understand. हर एक एस्ट्रोलॉजर ने यही चीज कही कि किसी की कभी मृत्यु नहीं बतानी चाहिए, बहुत गलत होता है। प्लीज एक बार ना आप ये लोगों को एक्सप्लेन कीजिए कि ये क्यों नहीं करना चाहिए। How it is such a huge karmic debt that people acquire. क्योंकि जिसे ईश्वर ने छुपाया उसे मैं और आप बताएं, ऐसी तो हमारी बिसात नहीं। जो भगवान ने चीज छुपा के रखी है उसे छुपा रहना चाहिए। याद है, कोई महिला अगर प्रेग्नेंट हो तो पुराने जमाने की जो औरतें हैं वो उसे देखते कहेंगे बेटा पेट तो ढक लो, बेटा पेट तो ढक लो। कोई रीजन है, क्योंकि सडन नजर पेट पर जाती है तो नजर लगता है। बात पेट की नहीं है, एक मोटे से इंसान को भी आप देखिए जो ओवरवेट है, तो उसकी पूरी बॉडी में सबसे पहले आपको उसकी तोंद ही दिखेगी, कितना तोंद हुआ है ये, इज इट? तो वो एकदम से हाई लगती है, इज इट? नजर लगती है। उस काली नजर से बचाने के लिए आपको कहा जाता है, ईश्वर ने जो चीज छुपा के रखी है उसे खोलेंगे अगर आप, तो आप खोल तो देंगे, लेकिन आपकी ज्योतिष उसी दिन से खत्म होनी शुरू हो जाएगी। मैं तो आप ही के भले की बात कर रही हूँ।